ओके, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लूप्स को देखेंगे और लूप्स इन सी शार्प हम लूप्स किस तरह यूज़ करते हैं और किस लिए हम यूज़ करते हैं। तो लूप स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो एक ख़ास किस्म के कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर लेता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास चंद स्टेटमेंट्स है, उसको मैं 10 दफ़ा एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, 40 दफ़ा एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो बजाय इसके कि मैं उसे बार बार लिख दूँ, मैं उसको एक लूप में डाल लेता हूँ और वो लूप एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। उसे जितनी दफ़ा हम चाहे उसको हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्कूल है, स्कूल में 1000 स्टूडेंट है, उस 1000 स्टूडेंट्स के नेम को मैं शो करना चाहता हूँ। तो अगर मैं उसके नेम को बगैर लूप के शो करना चाहूँ तो मुझे 1000 दफ़ा वो स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे जो एक स्टूडेंट के लिए स्क्रीन पे शो करने के लिए होते हैं। लेकिन अगर ये काम मैं बेसिक स्टेटमेंट में लिख दूँ और लूप में डाल दूँ और उसे मैं 1000 दफ़ा रन कर लूँ, तो मेरा काम हो थोड़े से कोड में हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर लूप स्ट्रक्चर होते ही किस तरह है कि यहाँ पर आपका नॉर्मल फ्लो चल रहा है प्रोग्राम का। तो यहाँ पर लूप में जब ये एंटर हो जाता है तो उसको एक कंडीशन आता है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो लूप का बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट कर लेता है, और अगर पहली दफ़ा भी पास हो जाए तो इसे छोड़ देगा। तो ट्रू हो गया, लूप ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूट हो गया, तो इसके बाद आगे ये दोबारा यहाँ पर आ जाएगा और इससे आगे दोबारा कंडीशन चेक होगा, और अगर दोबारा कंडीशन ट्रू हो गया तो ये लूप ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगा, दोबारा यहाँ पर आ जाएगा, इसी तरह चल जाएगा जब तक ये कंडीशन ट्रू हो। अगर एक दफ़ा भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये लूप को एग्जिट कर जाएगा। तो हमारे पास सी शार्प में लूप्स है, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फार लूप, ये तीन बेसिक लूप्स हैं। तो पहले हम वाइल लूप को देखते हैं। वाइल लूप किस तरह होता है कि यहाँ पर हमने एक कंडीशन दिया होगा वाइल में, अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे और दोबारा कंडीशन चेक होगा। इसी तरह ये लूप चलता जाएगा जब तक कि ये फॉल्स ना हो जाए। जब एक दफ़ा भी फॉल्स हो जाए तो ये लूप को एग्जिट कर जाएगा, वाइल लूप एग्जिट कर जाएगा। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर मैंने कोड दिया है, एक वेरिएबल को मैंने लिया है इंटीजर का i इक्वल टू 0, और मैंने वाइल, तो इसकी सिंटेक्स इस तरह है, वाइल और ब्रैकेट में आप कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने कंडीशन दिया है i इज़ लेस देन 10। तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक i की वैल्यू 10 से कम हो। तो यहाँ पर आप इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान जितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट देना चाहे दे सकते हैं। और उसके बाद मैंने i को इंक्रीमेंट किया है। अगर मैं i को इंक्रीमेंट, i प्लस प्लस का मतलब ये है कि i की वैल्यू पहली दफ़ा 0 हो तो i प्लस प्लस से 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर इसी तरह दोबारा जब चलेगा तो 2 हो जाएगा, इस तरह चलता जाएगा। अगर ये मैं ना दे दूँ तो ये लूप वो इनफाइनाइट टाइम चलेगा, मुसलसल चलता रहेगा। तो यहाँ पर कंडीशन को फॉल्स करने के लिए तो ये वाइल लूप में ज़रूरी, क्योंकि वाइल लूप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं करता, आपको खुद करना पड़ेगा। तो इसी तरह ये वाइल लूप हम इसे प्रैक्टिकली भी देख लेंगे। इसके बाद आगे है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप किस तरह काम करता है, यहाँ पर आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। जब यहाँ पर प्रोग्राम आ जाता है और यहाँ पर पहुँच जाता है तो उसको पहले हम जो कोड हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं लूप में, तो वो कोड पहले आ जाता है और उसके बाद आगे जाके कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू हो तो तो दोबारा यहाँ पर आ जाएगा, और अगर फॉल्स हो तो शायद तो नीचे चला जाएगा। अगर कंडीशन, इफ़ कंडीशन इज फॉल्स, तो ये लूप एग्जिट कर जाएगा। तो वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या फ़र्क है, यहाँ पर आप देख ले, कंडीशन पहली दफ़ा जब हम एंटर हो लूप के अंदर तो उसके लिए कंडीशन को चेक करना होगा पहली दफ़ा, और डू वाइल लूप में क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कंडीशन वाइल लूप में फॉल्स हो पहली दफ़ा तो तब ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल एग्जीक्यूट ना होंगे अगर पहली दफ़ा फॉल्स हो। और डू वाइल लूप में क्या हो रहा है, एक दफ़ा उसे ज़रूर रन होना है, स्टेटमेंट्स को, इन स्टेटमेंट को ज़रूर रन होना है, बाद में ये वाइल लूप की तरह काम करता है, कंडीशन चेक होगा, अगर वो ट्रू हो तो लूप चलेगा। यहाँ पर आप देखिए एक एग्जांपल, आई इज इक्वल टू 0 किया है मैंने, डू इसकी सिंटेक्स इस तरह है और ब्रैकेट्स, और यहाँ पर वाइल, और आपने कोई कंडीशन देनी है ब्रैकेट्स के अंदर। तो जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये स्टेटमेंट बगैर कंडीशन चेक किए यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे और फिर कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू हो तो दोबारा यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा और लूप हो इसी तरह चलता रहेगा कंडीशन के हिसाब से जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो। फॉर लूप इस तरह है कि यहाँ पर लूप स्टार्ट हो रहा है, एक दफ़ा इनिशियलाइजेशन होगा, तो इनिशियलाइजेशन एक दफ़ा होके फिर आगे कंट्रोल चला जाएगा, कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो जो कोड लूप के अंदर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद काउंटर अपडेट होगा। काउंटर वही वेरिएबल है जो यहाँ पर हमने इनिशियलाइज किया है, तो वो अपडेट होगा, और उस अपडेट होने के बाद अब दोबारा कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू हो तो इसी तरह ये चलता रहेगा।
जब तक ये फॉल्स ना हो जाए। यहाँ पर इसकी एग्जांपल देख दे, यहाँ पर मैंने एक आई वेरिएबल लिया है, इसको 0 से इनिशियलाइज किया है, तो ये वाला पार्ट और इनिशियलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है। तो ये एक दफ़ा होगा, बार बार नहीं होगा। और फिर आगे कंडीशन चेक होगा, जिस तरह ये कंडीशन है, तो यहाँ पर मैंने कंडीशन दिया है आई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10। तो जब तक आई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10 हो, तो तब तक ये लूप चलेगा। फिर इससे आगे जाके ये बॉडी ऑफ द लूप है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद ये काउंटर यहाँ पर जब पहुँच जाएगा, तो ये काउंटर अपडेट होगा इस हिसाब से। आई प्लस प्लस है तो एक एक इंक्रीमेंट होगा। आप इस तरह कर सकते हैं कि आई प्लस इक्वल टू 2, तो ये दो दो इंक्रीमेंट होता जाएगा, इसी तरह चलता जाएगा ये लूप, और फिर दोबारा कंडीशन और चेक होगा। तो ये इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, कंडीशन जो है यहाँ पे चेक हो रहा है, और इसका इनसाइड द बॉडी लूप ये है, और फिर अपडेट काउंटर ये है, ये वाला पार्ट। तो और स्टॉप ये यहाँ पर लास्ट में जब लूप एग्जिट हो जाए, तो इसी तरह ख़त्म हो जाए, लूप एग्जिट हो जाएगा अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो इसके बाद हम इसे प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ओके, अब हम इस तरह करते हैं कि वाइल लूप के ज़रिए लेवल पे कुछ नंबर शो कर देते हैं, मिसाल के तौर पर 1 से 10 तक या 20 तक। तो पहले हम इसके लिए एक लेवल ले लेते हैं, और एक बटन भी ले लेते हैं। अच्छा, बटन पे टेक्स्ट कर देते हैं रन द लूप, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसकी फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, यहाँ से बोल्ड और 14 कर लेते हैं, और इस लेवल पे हम टेक्स्ट लेते हैं कि आई एम वाइल लूप। इसको कॉपी करके कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के ज़रिए पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ से इसके टेक्स्ट को हटा लेते हैं। अब इस तरह कर लेते हैं कि जब भी कोई बटन प्रेस कर ले, तो यहाँ पर इस लेवल में 0 से लेट से फॉर एग्जांपल 5 तक, 10 तक या 20 तक नंबर शो हो जाए। तो इसका नाम हम चेंज करते हैं LBL, लेट से वाइल, और इस बटन का नाम भी चेंज कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि कौन सा बटन है, बटन रन। और इसकी क्लिक इवेंट पे जाने के लिए डबल क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक इवेंट पे आ गया। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि एक इंटीजर ले लेता हूँ, उसे आई के नाम देता हूँ, 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, और वाइल लूप चलाता हूँ, वाइल आई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10। तो 0 से लेकर 10 तक ये लूप चलेगा। और LBL वाइल डॉट टेक्स्ट मैं कर लेता हूँ प्लस इक्वल टू आई डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि आई एक इंटीजर है, तो मैं इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक नया काम ये किया कि प्लस इक्वल टू का साइन मैंने यूज़ किया। इसका मतलब ये है कि लेवल में पहले से जो डेटा मौजूद हो वो मौजूद रहे, और साथ में इसको भी अटैच कर ले, तो प्लस इक्वल टू। इसकी जगह आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इक्वल टू LBL वाइल डाटा टेक्स्ट प्लस, तो एक ही चीज़ ये होगा। सही हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देख लेते हो, यहाँ से आई की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पर चेक हो गई कि आया आई लेस देन 10 है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, ये लूप चलेगा। फिर दोबारा जब आएगा तो आई की वैल्यू फिर भी 0 होगी। तो इसी तरह ये लूप चलता जाएगा चलता जाएगा, कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आई को इंक्रीमेंट कर लेते हैं। इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि आई प्लस प्लस 0 है, तो जब ये आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा तो ये 1 हो जाएगा। फिर इसमें 1 आएगा, तो 1 के बाद जब दोबारा लूप चलेगा तो 2 आएगा। इसी तरह जब ये 11 पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप एग्जिट कर जाएगा। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं अब रन द लूप कर लेता हूँ। अब आप देख ले 0 से 1 2 3 अप टू 10 आ गया। तो 10 के बाद चूंकि 11 है, 11 से कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तो इससे लूप एग्जिट हो जाता है। अब अगर मैं इसे 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो 1 कर ले। तो इसी तरह अगर ये मैं रन कर लूँ तो 1 से लेकर 10 तक शो हो गया। अब अगर मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि यहाँ पर वो मैंने जो पहली दफ़ा वो तरीका किया था वो मैं कर लेता हूँ प्लस इक्वल टू, और इसके साथ मैं अटैच कर लेता हूँ बैकस्लैश n। बैकस्लैश n का मतलब ये है कि नेक्स्ट लाइन पे चले जाए। तो जब 1 ऐड होगा तो ये नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा, फिर 2 इस तरह आगे जाएगा, तो हर एक इंटीजर अलग अलग रो पे शो होगा। तो अगर मैं अब चला लूँ तो 1 से लेकर 10 तक शो हो गया। तो इसी तरह वाइल लूप के ज़रिए हम ये कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, डू वाइल लूप से ये सारा काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि वाइल लूप, इसके बाद हम लिख लेते हैं कि डू वाइल
लूप, और आई को मैं फिर से 1 से इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो वो चेंज हो गया था, तो इस वजह से मैं इसे दोबारा 1 से इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। और डू वाइल की डू वाइल किस तरह चलेगा, डू और उसके साथ ये वाली स्टेटमेंट मैं दोबारा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया, और यहाँ पर मैं वाइल वो कंडीशन डाल देता हूँ, आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये एग्जैक्टली उसी तरह चलेगा जिस तरह वाइल लूप चला था। और मैं यहाँ पर इस तरह कर लेता हूँ कि ये दोनों को मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल सी और कंट्रोल भी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसे इसके बराबर ले आता हूँ। अब यहाँ पर मैं सॉरी, ये पाम लोड इवेंट पे चला गया। हाँ, तो यहाँ पर ये लेबल पड़ा है। तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इस लेबल का नाम लेबल LBL फार कर लेता हूँ, या फॉर लूप के साथ लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं आई एम वाइल लूप की जगह फॉर, यहाँ पर मैं डू वाइल चूँकि कर रहा हूँ तो डू वाइल कर लूँगा मैं यहाँ पर आई एम डू वाइल लूप। और यहाँ पर मैं दोबारा उस लेबल को सेलेक्ट करके लेबल डू वाइल कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं इसकी क्लिक इवेंट पे दोबारा जाता हूँ। यहाँ पर आके जो मैंने किया था लेबल वाइल है, तो मैं इसे LBL डू वाइल कर लेता हूँ, तो ये दूसरी वाली लेबल पे शो हो जाएगा। और सारे बटन क्लिक इवेंट के अंदर कोड है, तो उसी की क्लिक करने से एग्जीक्यूट होगा। अब मैं रन द लूप कर लेता हूँ। अब आप देख ले एक जैसा ही काम कर रहा है। अब मैं आपको इन दोनों के दरमियान फ़र्क दिखा देता हूँ, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि फ़र्क इसमें क्या है। मिसाल के तौर पर मैं उसी इनिशियली वैल्यू देता हूँ 11, यहाँ पर भी मैं उसी इनिशियली वैल्यू दे देता हूँ 11। अब इसका मकसद मेरा ये है कि अगर 11 हो तो कंडीशन पहली दफ़ा ही फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 11 तो 10 से ग्रेटर है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहाँ पर भी 11 है, कंडीशन पहली दफ़ा ही फॉल्स होगा, लेकिन डू वाइल लूप में जैसा हमने पहले देखा था कि ये एक दफ़ा ये स्टेटमेंट ज़रूर एग्जीक्यूट कर लेगा, तो 11 इसमें शो होना चाहिए पहली दफ़ा। बाद में जाहिर है कि कंडीशन बहुत ही फॉल्स हो जाएगा, तो लूप सिर्फ एक ही दफ़ा डू वाइल का चलेगा। अब मैं इसे रन कर लेता हूँ। अब आप देख ले वाइल लूप के लेबल में कोई भी चीज़ शो नहीं हुई, और यहाँ पर 11 शो हो गई। इसकी वजह यह है कि एक दफ़ा वो लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो के फिर चेक हो गया, तो ये दरमियान में उसका फ़र्क मैं वाज़ेह करने देना चाहता था। इसके बाद मैं ये वाला काम फॉर लूप के ज़रिए कर लेता हूँ। यहाँ पर याद रखें मैं सिर्फ बेसिक ही बता रहा हूँ, आगे जाके ये सारे कोड्स जो हमने डिस्कस किए हैं तो प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, तो इसकी बेसिक यूजेज आपको पता होनी चाहिए। तो फॉर लूप हम इस किस तरह कर लेंगे, इसके लिए भी मैं ये लेबल ले लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसे ले आता हूँ, यहाँ से फॉर्म को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से लेबल जो है ये बस यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर इसकी टेक्स्ट को मैं चेंज कर देता हूँ, आई एम फॉर लूप, और इस वाले लेबल को सेलेक्ट करके मैं LBL फॉर लूप कर लेता हूँ। अब यहाँ पर फॉर लूप में मैं इस तरह कर लेता हूँ कि फॉर, यहाँ पर लूप के अंदर आप डायरेक्टली आई इज इक्वल टू इनिशियलाइजेशन, हमने जिस तरह बताया था कि इनिशियलाइजेशन फॉर लूप के अंदर ही होती है, तो 1 से इनिशियलाइज करेंगे और आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 कर लेंगे, और आई प्लस प्लस कर लेंगे, और इसके बाद 2 ब्रैकेट्स, और उसमें हम LBL फॉर लूप डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू आई डॉट टू स्ट्रिंग। सही है। और यहाँ पर मैं आई प्लस प्लस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि फॉर लूप में ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, मतलब अगर आप यहाँ पर उसे दे दे तो ये इसकी ज़रूरत फिर नहीं रहती, तो ये खुद ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकता है। अच्छा, मैं लूप को रन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख ले 1 2 3 अप टू 10 यहाँ पर आ गया, लेकिन फॉर लूप में चूँकि मैंने \n नहीं दिया है, तो इसी वजह से वो एक ही लाइन में शो हो रहे हैं, तो मैं उसे प्लस \n भी दे देता हूँ। तो इससे क्या होगा, फॉर लूप भी उसी तरह आएगा जिस तरह वाइल और डू वाइल है, इसी तरह 1 से लेकर 10 तक, ये तो सारों को हमने लूप के ज़रिए कर दिया। अब ये इसका बेसिक काम हो गया, इसी तरह हम उसके साथ काम कर सकते हैं लूप के साथ। तो अब मैं एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि वाइल या डू वाइल या फॉर लूप के ज़रिए हम
इवन नंबर डिस्प्ले कर ले किसी नंबर तक। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 10 है तो 10 तक हम उसे इवन नंबर सिर्फ डिस्प्ले कर ले। अगर मैं यहाँ पर लेट्स से फॉर एग्जांपल 50 कर लेता हूँ तो 50 तक मुझे इवन नंबर वो शो कर ले। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इवन नंबर का लॉजिक क्या है, जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा हो, अगर हम उसे 2 से डिवाइड कर ले तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। तो मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आई की वैल्यू जो है उसको उसका मॉडुलस हम ले ले, मॉडुलस क्या रिटर्न कर देता है, मॉडुलस के लिए परसेंट यूज़ करते हैं हम, और रिटर्न क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। अगर वो रिमाइंडर अगर आई की वैल्यू को हम 2 से डिवाइड कर ले और उसकी रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर ये काम आपने करना है ये वाला। तो अगर आप इसके एक स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मैं फिर भी ब्रैकेट डाल लेता हूँ। तो इस लूप में ये वाला काम तभी होगा जब आई की मॉडुलस 2 0 होगी, मतलब रिमाइंडर अगर 2 से हम डिवाइड कर ले तो वो 0 हो। तो इसका मतलब ये है कि इवन नंबर ही मुझे शो होंगे सिर्फ इस वाइल लूप वाले में। तो अगर मैं इसे रन कर लूँ और ये देख ले, अब यहाँ से देख ले 2 4 6 सिर्फ इवन नंबर ही शो हो रहे हैं। मैं इसे थोड़ा कम कर लेता हूँ क्योंकि फार्म से बाहर जा रहा है, तो मैं उसे 30 कर लेता हूँ और रन कर लेता हूँ। तो 2 4 अब 30 शो हो रहे हैं, तो 2 और सिर्फ इवन नंबर शो हो रहे हैं। यही काम मैं डू वाले में भी कर सकता हूँ अगर ये वाला कोड मैं यूज़ कर लूँ। यहाँ पर भी मैं कर लेता हूँ इफ़ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर हो मतलब इवन नंबर हो तो ये काम कर लेना। तो अब मैं इसे चेक कर लेता हूँ कि ये वाकई सही काम कर रहा है कि नहीं। तो हाँ, काम कर रहा है, क्योंकि वो हमने उसकी कंडीशन 10 तक है तो 10 तक ही वो इवन नंबर शो कर लेगा। आसानी के लिए मैं इसे भी 10 कर लेता हूँ। अब ये काम मैं फॉर लूप के ज़रिए भी कर सकता हूँ, उसी तरह सेम उसमें मैं कई कंडीशन लगा देता हूँ। इफ़ आई मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 देन, ये ब्रैकेट मैंने हटा दिया ताकि ये दरमियान में आ जाए। तो ये वाला काम उसी तरह ही कर लेंगे हम। तो तीनों से एक ही काम मैंने तीनों लूप से कर लिया 2 से 10 तक। तो इसी तरह हम लूप के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर सकते हैं। अब एक फॉर लूप की खासियत मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला काम जो है ये आप यहाँ से इंक्रीमेंट के ज़रिए भी कर सकते हैं। अगर ये मैं 0 से शुरू कर लूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँ आई प्लस इक्वल टू 2, मतलब हर दफ़ा 2 के साथ वो इंक्रीमेंट हो। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ LBL फॉर लूप डॉट टेक्स्ट प्लस इक्वल टू आई डॉट टू स्ट्रिंग एंड प्लस बैकस्लैश n और सेमीकोलन लास्ट में। तो अगर मैं इसे रन कर लूँ तो ये आप देख ले, इसमें सिर्फ मैंने 0 शामिल किया क्योंकि 0 से 2 ऐड करेंगे तो तभी 2 आएगा। तो इससे भी हम ये कर सकते हैं। अगर मैं इसे 2 से भी स्टार्ट कर लूँ तो उसी तरह ही रिज़ल्ट आएगा जिस तरह ऊपर वाला है। तो फॉर लूप से ये आसानी से हो जाएगा। देखो 2 तो सेम काम ये फॉर लूप कर रहा है सिर्फ एक लाइन अप स्टेटमेंट को इंक्लूड करने से। तो इसी तरह हम फॉर लूप, डू वाइल लूप और इसके साथ इसमें उसकी मुख्तलिफ मैनिपुलेशन कर सकते हैं और उससे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम ले सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि कोई बंदा यहाँ पर कोई नंबर दे दे और उस यहाँ पर मैं इसकी टेक्स्ट को चेंज कर लेता हूँ कि शो इवन नंबर्स। तो इवन नंबर मुझे शो कर लो। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि कोई नंबर दे दे और उसी नंबर तक इवन नंबर काउंट हो। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैं रख देता हूँ, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, इसको मैं चेंज करके TXT नंबर कर लेता हूँ। सही हो गया। अब जब भी कोई यहाँ पर क्लिक कर ले तो इस टेक्स्ट बॉक्स से डेटा उठना चाहिए और यहाँ तक यहाँ पर इवन नंबर उस नंबर तक शो होने चाहिए। तो मैं इस पर डबल क्लिक करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसे इंटीजर लेट्स से मैं उसे n का नाम दे देता हूँ, n इज इक्वल टू 0 कर लेता हूँ। फिर n में टेक्स्ट बॉक्स TXT से TXT नंबर द टेक्स्ट उठा लेता हूँ और n में डाल देता हूँ। लेकिन ये चूँकि इंटीजर है तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट डॉट टू एंड 32 और इसे ब्रैकेट में बंद कर लो।
तो ये एरर चला जाएगा। अब ये लूप आप देख लें, हम 10 तक चला रहे हैं, तो 10 के बजाय हम n तक चलाएंगे। जो भी किसी ने एंटर किया है उसी नंबर तक ये चले जाए, तो हमें पता नहीं होगा, ये रन टाइम ही डिसाइड होगा कि कितनी दफ़ा ये लूप हो चलेगा। अब मैं इसे रन कर लेता हूँ, मैंने सिर्फ वाइल लूप में किया है ये काम, तो सिर्फ वाइल लूप के हिसाब से ये होगा। अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ मिसाल के तौर पर 10, तो शो कर लेता हूँ, तो सेम रिज़ल्ट आएगा। अगर मैं उसे 20 देता हूँ, तो देख ले आप, ये इसको मैं बड़ा कर लूँ तो 20 तक हो गया, क्योंकि ये काम मैंने सिर्फ वाइल लूप में ही किया है। अगर मैं इसे 30 कर लूँ तो ये नंबर 30 तक शो होगा। इसी तरह ये तो पुराने वाले 2 से 10 तक है, तो इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ उस इन के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ डू वाइल, यहाँ पर इसकी कंडीशन है तो n तक कर लेता हूँ, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू n होगा। तो इसी तरह मैं उसमें ये ऐड कर सकता हूँ कि रन टाइम ही कोई नंबर दे दिया जाए और उस हिसाब से डिस्प्ले हो। अगर मैं 20 दे दूँ तो देखिए यहाँ पर सारों में 20 तक शो हो गया। अगर मैं उसे 16 दे देता हूँ, 26 दे दिया, हो गया है शो, तो 26 तक ये आएगा। जिस तरह ये सारे 26 तक आ गए। तो इसी तरह ये काम हम फॉर लूप से हम और भी बहुत ज़्यादा काम लेंगे, फॉर लूप, वाइल लूप, तीनों से। तो ये इसकी बेसिक फंक्शनलिटी थी जो मैंने सिर्फ आपको समझानी थी कि किस तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।